बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज बन रहा है ये मज़ेदार काबली पुलाव। आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार लग रहा है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम वक्त में ही बन जाता है। तो चलें इसे बनाते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन को दबा के इसे लाइक भी कर लें। काबली पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए चावल बासमती राइस 1 kg। इसको हमने भिगो लिया है 20 से 25 मिनट पहले। और हमने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, इसे बारीक काट लिया है। किशमिश चाहिए हमें तकरीबन 1 कप। और यहाँ गाजर हम लेंगे और इसे लंबाई में काट लेंगे, 3/4 कप चाहिए हमें ये। नमक डालें आप इसमें हस्बे ज़ायक़ा। कुकिंग ऑयल ले लें कोई सा भी, 1/4 कप जाएगा। और ये स्याह ज़ीरा है, ये 2 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें। पानी हमें चाहिए होगा 5.5 कप, क्योंकि यहाँ हमने 1 kg राइस लिया है तो इसके लिए हमें 5.5 कप पानी चाहिए। तो इसे पकाना इस तरह है कि सबसे पहले आप एक पॉट लें, उसे गैस पे रखें। पॉट में तेल डालें। तेल जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को तलना है हमें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं तलना, हल्का सा इसे पका लें कि ये नरम हो जाए। और इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। जब प्याज थोड़ी नरम हो गई तो हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालकर थोड़ा इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर इसमें नमक डालें। अब हमें ढककर इसे पकाना है हाई फ्लेम पर, यहाँ तक कि पानी में उबाल आ जाए। यहाँ पानी उबलने लग गया तो हम इसमें भीगे हुए चावल डालेंगे। भीगे हुए चावलों का पानी अच्छी तरह निकाल लें, उसके बाद ये चावल डालें इसमें। अच्छी तरह से मिक्स करें चावलों को और फिर इसे कवर करके हाई फ्लेम पर पकाएं। इतना पकाना है कि चावलों का पानी जो है वो ड्राई हो जाए। यहाँ हमारे चावलों का पानी देखें अच्छी तरह ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें स्याह ज़ीरा डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ज़ीरे के साथ चावलों को हमने अच्छी तरह मिला लिया है। अब लंबाई में कटे हुए जो गाजर हैं वो इसमें डालें। गाजरों के ऊपर किशमिश डालें। किशमिश डालने के बाद इसे कवर करें और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे दम पे रखें तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। 20 से 25 मिनट के बाद ढक्कन हटाएं इसका और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो लीजिए नाज़रीन, ये बहुत ही मज़ेदार काबली पुलाव तैयार हो चुके हैं। इसे सर्विंग डिश में निकालें, गरम गरम पेश करें। तो ये मज़ेदार काबली पुलाव जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं, बहुत ही कम वक्त में तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपको बहुत मज़े के पुलाव खाने का दिल कर रहा है और आपके पास टाइम भी कम है तो आप ये मज़ेदार काबली पुलाव बनाएं। और इसके साथ कोई अच्छा सा गोश्त का सालन रखें या कढ़ाई रखें या चिकन कढ़ाई रखें। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इस पुलाव को ऐसे ही खाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार काबली पुलाव की रेसिपी को। खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं और दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये है वेजिटेबल पुलाव। तो आज हम यही पुलाव बनाना सीखेंगे। तो चलें इसे बनाते हैं। वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए हमने कुछ सब्जियां ली हैं और इसके साथ हम बनाएंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक सब्जियां लें। सबसे पहले तो हमें एक पॉट चाहिए, उसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हमें बारीक काट के तलना है। तो इसके लिए हमने
ऑयल डाला। ऑयल हम डालेंगे 1/4 कप, और उसमें हम जब ऑयल थोड़ा गर्म हुआ तो इसमें हमने बारीक कटी हुई प्याज डाली। इसको हमें गोल्डन ब्राउन करना है, तो प्याज को अच्छी तरह तल लें मीडियम फ्लेम पर। चमचा चलाते रहें ताकि हमारी तमाम प्याज यकसा तौर पर गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो यहाँ हमारी प्याज अच्छी खासी गोल्डन ब्राउन हो गई, तो हमने इसमें से आधी प्याज जो है वो निकाल ली है। प्याज को निकाल के साइड में रख दें, ये हम आखिर में गार्निशिंग के वक्त इस्तेमाल करेंगे। अब इस पॉट में हम 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू जो हमने छोटे साइज़ में काटे हुए हैं उसको डाल देंगे। आलू डालने के बाद इसे थोड़ा चला लें, और यहाँ हमने फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है। फूल गोभी हमने काट ली है छोटे साइज़ में, वो डाल दिया हमने। थोड़ा ले लें, 1-1.5 कप फूल गोभी लिया है हमने। 1 कप हमने सेम की फली ली है, आप कोई से भी बीन्स यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम गाजर के छोटे टुकड़े करके इसमें डाल देंगे। ये भी हमने आधा से पौन कप लिया है गाजर के टुकड़े। तो इन सबको डाल के थोड़ा चला लें। अब यहाँ हमारे पास कुछ गरम मसाला है, जिसमें ज़ीरा है 1 टीस्पून, काला ज़ीरा भी 1 टीस्पून है, 2-3 स्टिक आप दालचीनी के ले लें, 3-4 पत्ते तेज़ पत्ता का लिया है, 2 बड़ी इलायची और 3-4 जो है हमने यहाँ पर छोटी इलायची लिया, 3-4 लौंगे ले ली, 1 टीस्पून काली मिर्च का लिया है। इन तमाम चीज़ों को डाल के हमें थोड़ा भूनना है सब्जियों के साथ। अब हम 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं, और 1 टेबल स्पून भर के हमने यहाँ हरी मिर्चों का पेस्ट डाला। इसके साथ थोड़ा सब्जियों को मिक्स कर लें। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करें, इससे ये होगा कि हमारी सब्जियां जो हैं वो जलने लग जाएंगी। अभी हमें इसे थोड़ा गलाना है। नमक डाला हमने हस्बे ज़ायक़ा, और फिर इसके साथ थोड़ा इसे पका लें। दूसरे चूल्हे पे हमने पानी उबलने के लिए रखा हुआ है, हमें इसमें गर्म पानी डालना है। यहाँ हम 3 कप चावल ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पर 4.5 कप पानी डाला गरम, और अब इसे हम ढक के पकाएंगे। ढकने से पहले हमने जो 1 कप मटर लिए थे वो डाल दें इसमें। मटर बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसलिए हम इसे आखिर में डाल रहे हैं। तो यहाँ हमने मटर डाला, अब इसे ढक के पकाएं यहाँ तक कि हमारा जो ये पानी है वो उबलने लग जाएगा अच्छी तरह। 3-4 मिनट तक मुसलसल से उबलने दें ताकि हमारी जो सब्जियाँ हैं थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ हमारी सब्जियाँ 90% जो हैं वो कुक हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें 3 कप जो हमने चावल भिगा के 20 से 25 मिनट पहले रख लिए थे वो डाल देंगे। तो चावलों को अच्छी तरह पानी से निकाल लें जिसमें भीगने के लिए रखा है। 4-5 हरी मिर्चें लें और इसी के साथ डाल दें। अब अच्छी तरह से चला लें। फ्लेम को यहाँ पे हमें बिल्कुल हाई पे कर देना है। चावल डालने के बाद हाई फ्लेम पर हम इसे ढककर पकाएंगे यहाँ तक कि पानी जो है चावलों का वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। तो यहाँ पानी चावलों का खुश्क हो गया है, तो फ़ौरन ही आप जो है वो जो फ्लेम है उसे बिल्कुल हल्का कर दें। हमें इसे दम पे रखना है। दम लगाने से पहले हमने इसमें शिमला मिर्च डाला जो कि हमने छोटे छोटे टुकड़ों पे कर लिया है, और इसके साथ अच्छी तरह मिक्स करें। और अब इसे दम के लिए रख देंगे हम 15-20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। ढककर अच्छी तरह ढक के पकाएं, इसे लो दम पे रखें कि इसकी जो स्टीम है वो नहीं निकलनी चाहिए। 20 मिनट के बाद जब हमने ये खोला तो देखें चावल हमारे बिल्कुल बन चुके हैं और सब्जियां भी कितनी अच्छी गली हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं हुई हैं और हमें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो ये पुलाव जो है वो बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार तैयार होता है। आप इसको देख सकते हैं कितना अच्छा बना है ये। गरम गरम इसे पेश करें रायते के साथ या किसी भी सलाद के साथ।
तो ये वेजिटेबल पुलाव जो है वो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। ऊपर से हमने इसे गार्निश कर दिया तली हुई प्याज के साथ, और ये खुशबूदार वेजिटेबल पुलाव जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। और ये अपनी पसंद की सब्जियों के साथ बनाएं। ये रेसिपी आपको यकीनन पसंद आ रही होगी, तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये है बहुत ही लजीज चना पुलाव। ये चना पुलाव जो है वो आज हम सीखेंगे, तो चलें इसे बनाते हैं। चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो एक पॉट ले लें। बड़ा पॉट लिया है हमने यहाँ पर, और इसमें डाला आधा कप कुकिंग ऑयल। कोई सा भी कुकिंग ऑयल लें, उसे डालें। थोड़ा गर्म हुआ कुकिंग ऑयल का 2 मीडियम साइज़ की प्याज डालें, थोड़ा तल लें। और फिर इसमें कुछ गरम मसाले जाएंगे, जिसमें 2 तेज़ पत्ता हैं, 2 बादियाँ के फूल ले लें, 3-4 छोटी इलायची लिया है, 3 स्टिक हमने दालचीनी के ले लिए, 4 लौंगे ले लें, 2 बड़ी इलायची, और 1 टीस्पून के बराबर हमने लिया है काली मिर्च, साबुत काली मिर्च लें, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा डालें। ये तमाम मसाले डालकर हम प्याज के साथ तलेंगे। प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन तलना है हमें। प्याज जब थोड़ी तल गई तो हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि हमने 2 टेबल स्पून डाला है। थोड़ा इसे भूने, और इसमें अब हम टमाटर डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ की टमाटर को हमने हल्का सा पीस कर इसमें डाला है, तो चॉप करके आप डाल दें कि टमाटर जो है वो जल्दी गल जाएं। अब कुछ मसाले इसमें जाएंगे, जिसमें लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, और हमने डाला है इसमें हस्ब जायका नमक। 1 टेबल स्पून के बराबर हमने दरदरा कुटा हुआ धनिया डाला। इसमें 1 टीस्पून के बराबर डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर। ये तमाम चीज़ें डालें और तमाम मसालों को भूनते जाएं। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखा हुआ है। दही डालें इसमें आधा कप, अच्छी तरह फेंट लें दही को, और फिर इसमें डालें। मसालों को इतना भूनें कि दही का पानी खुश्क हो जाए। अब थोड़ा दही का पानी खुश्क हुआ तो हमने इसमें उबले हुए चने डाल दिए। चनों को इस तरह उबालना है कि पहले तो आप चनों को धो के साफ़ कर लें, और फिर इसे ओवरनाइट के लिए भीगने के लिए छोड़ें पानी में डुबो कर, या 2-3 घंटे तो ज़रूर इसे भिगोएं, और फिर इसे उबाल कर बिल्कुल गला लें। ये 1.5 कप के बराबर हमने उबले हुए चने लिए, इसमें डाला। साथ ही हमने कुछ सी चीज़ें डाली हैं, जिसमें हरी मिर्चें हैं, 5-6 हरी मिर्चें लें, उसे आधा करके हमने डाला है। और एक टुकड़ा हमने लिया था अदरक का, उसे बारीक कतर के डाल दें। थोड़ी इमली ली है, वो हमने इसमें डाल दिया है इमली। और सियाह ज़ीरा लिया हमने इसमें 1 टेबल स्पून, वो डाल दिया। तमाम चीज़ों को डालें, इस मसाले के साथ भूनें। दूसरे चूल्हे पे हमने रखा है पानी। 5 कप पानी जो है वो हमने उबलने के लिए रखा हुआ है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल को 20 मिनट पहले से भिगो के रखा हुआ था हमने, और इस भीगे हुए चावल को पानी से निकाल कर हम इसमें डाल देंगे। तमाम चावल को डाल दें। हल्के हाथों के साथ थोड़ा हम इसको चला लेंगे कि मसाला चावलों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और फिर हम इसमें बहुत ही गर्म पानी डाल देंगे, जो कि हमने गर्म होने के लिए रखा हुआ था। 5 कप के बराबर ये पानी है।
इसको डालें। और अब हमें इस चावल को इस तरह पकाना है कि सबसे पहले तो हम हाई फ्लेम पर इस चावल को पकाएंगे यहाँ तक कि पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो जाए। दरमियान में हम ढकना खोलकर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। देखें अभी पानी खुश्क नहीं हुआ है, फ्लेम को हमने हाई रखा हुआ है। दरमियान में हमने ढकना खोला और इसमें 2 नींबू के रस को निचोड़ के डाल दिया है। उसका रस थोड़ा चला लें इसे और फिर हाई फ्लेम पर ही इसे रखना है हमें। ढकना बंद करके कवर करके इसे पकाएं हाई फ्लेम पर ही यहाँ तक कि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो कुछ देर में ही इसका देखें पानी खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसे दम पे रखेंगे। तो दम पे रखने से पहले हमने इसमें डाला है थोड़ा धनिया और थोड़ा पुदीना, धोकर साफ़ करके बारीक काट के इसमें डालें, थोड़ा चला लें और फिर इसे दम के लिए रख दें। दम पे रखने के लिए हमने फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर दिया है, बहुत ही लो फ्लेम पर हम इसे दम पे रखेंगे और 15 मिनट तक इसे दम पे रखना है। तो ढकना बंद करके 15 मिनट के लिए इसे दम पे रखें। दम पे रखने से पहले हम चंद कतरे केवड़ा एसेंस के डाल देंगे और फिर ढकना बंद करके 15 मिनट के लिए बिल्कुल ही इसे लो फ्लेम पर रख दिया हमने। जब दम पे रखें तो दरमियान में बिल्कुल भी ढकना नहीं खोलें। 15 मिनट के बाद हमने ये ढकना खोला तो यहाँ हमारे चावल बिल्कुल ही तैयार हैं। ये मज़ेदार चना पुलाव जो है बहुत ही लजीज बन के तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इसके चावल और जो चने हैं वो भी कितने खिले खिले लग रहे हैं। तो इसे आप गरम गरम पेश करें। बहुत ही मज़ेदार चने पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम यहाँ आपके लिए बना रहे हैं पुलाव। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार पुलाव बनाएंगे ये। और ये पुलाव आप एक दफ़ा खाएंगे तो फिर आप करेंगे बिरयानी को बाय बाय, क्योंकि हमेशा इसी पुलाव को खाना पसंद करेंगे। तो चलें इस मज़ेदार पुलाव को बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमें आधा किलो चावल लेने हैं। चावल यहाँ हमने बासमती राइस लिया है और इसे सबसे पहले तो आप धो लें। 2 पानी से हम इसे वॉश कर लेंगे। अच्छी तरह मसल के इसे वॉश करें और फिर हम इसमें आखिर में पानी डालेंगे और भीगने के लिए छोड़ेंगे। 20 मिनट तक इसे भिगाएं और 20 मिनट के बाद एक दरमियाने साइज़ की प्याज लें। प्याज को दरमियान में से 2 करना है, ऊपर और निचला हिस्सा काट लें, इसको छील लें और फिर इसके बारीक स्लाइसेस कर लें। इसी तरह हम टमाटर भी लेंगे दरमियाने साइज़ का एक, और उसको हम चॉप कर लेंगे छोटा छोटा। यहाँ प्याज हमारी कट गई तो हम जो है अब एक पॉट लेंगे जिसमें हमें पुलाव बनाना है। और पुलाव को जो है पॉट को हम जो है उसमें चढ़ा देंगे चूल्हे पे चढ़ाएं। इसमें डालें 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल थोड़ा गर्म होगा तो हम इसमें डालेंगे अपनी कटी हुई प्याज को हमें तलना है और इतना तलना है कि इसका जो रंग है वो सुनहरा हो जाए। पुलाव का जो कलर होता है, उसकी जो रंगत होती है वो इस तली हुई प्याज पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपने हल्की प्याज तली है तो पुलाव का रंग हल्का आएगा, बहुत डार्क तली है तो बहुत डार्क कलर आएगा पुलाव का, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी वो। और अगर हल्की सुनहरी तली है तो आपका पुलाव जो है वो सुनहरी रंगत का होगा। तो आप जिस कलर का भी पुलाव पसंद करते हैं तो प्याज को उतना ही तलें। यहाँ हमारी प्याज जो है सुनहरे रंग की हो गई तो हमने इसमें टमाटर डाला चॉप किया हुआ, थोड़ा इसे भूने। अब इसमें जाएंगे थोड़े मसाले, जिसमें सबसे पहले तो हमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला हमने 1 टेबल स्पून। फिर हम डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून डालें इसमें गरम मसाला पाउडर और हस्बे ज़ायक़ा नमक डालकर अच्छी तरह से भून लें। बहुत ही कम मसालों के साथ ये हम पुलाव बना रहे हैं। इसमें कोई साबुत गरम मसाला नहीं डलता या बहुत सी चीज़ें नहीं डलती। बहुत कम चीज़ों के साथ ये पुलाव तैयार हो जाता है और मज़े की बात कि बहुत ही मज़ेदार भी बनता है। तो ये हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह भून गया है, ऑयल इसके ऊपर आ गया, तो हम इसमें अपने भीगे हुए चावल डाल देंगे। भीगे हुए चावल डालने के बाद हल्के हाथों से इसे चलाएं।
भीगे हुए चावल जो होते हैं वो नरम हो जाते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा से चलाएंगे तो वो इसके दाने टूट सकते हैं। तो बहुत ही हल्के हाथों से आप इसे चलाएं कि मसाला जो है थोड़ा इसमें मिक्स हो जाए। अब हम इसमें पानी डालेंगे, लेकिन पानी क्या डालना है, हमें ठंडा पानी नहीं डालना है इसमें। दूसरे चूल्हे पे हमने रखा हुआ है पानी को गर्म होने, और उबलता हुआ खौलता हुआ पानी इसमें डालना है हमें। यहाँ पानी हमने 4 कप लिया है, चावल हमारे 2.5 कप हैं तकरीबन, और यहाँ 4 कप हम पानी डाल देंगे। उबलता हुआ खौलता हुआ पानी डालें इसमें, और फिर यहाँ हम जो फ्लेम है उसको कर देंगे हाई पे। हाई फ्लेम पर इसे ढक के पकाएं। तकरीबन 5 मिनट हम इसे पकाएंगे हाई फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद हमने लिड खोल के देखा, पानी हमारा भी है इसमें चावलों में, और चावल हमारे तकरीबन 50% गल चुके हैं। तो थोड़ा चलाने के बाद हम फिर इसे ढक के पकाएंगे, लेकिन यहाँ फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम पर। मीडियम फ्लेम पर इसे 5 मिनट के लिए पकाएं। 5 मिनट के बाद हमने लिड खोला, यहाँ हमारे चावल 80% तकरीबन 80-85% जो हैं वो गल चुके हैं, और पानी खुश्क हो गया है इसका। तो हम यहाँ डालेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें डालें इसमें, धोकर साफ़ करके साबुत डालना है हमें हरी मिर्चें, और फिर इसको आप ढक के दम पे रखें। 15 मिनट के लिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे दम पे रखेंगे, और 15 मिनट के बाद यहाँ हमारा पुलाव तैयार हो चुका है। ये देखें, गर्मा गर्म पुलाव है। इसे हल्का सा आप चला लें, ऊपर से नीचे कर लें, ताकि हमारा जो चावल हैं वो खिले खिले रहें। ये देखें कितना शानदार पुलाव तैयार हुआ है। तो ये गर्मा गर्म पुलाव जो है आप डालें सर्विंग डिश में, और ख़ुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं। दावतों में इसे बनाएं, आपके मेहमान जो हैं वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार ये पुलाव तैयार हुआ है। जब आप इस पुलाव को बनाएंगे तो आपका पूरा घर इसकी खुशबू से महक उठेगा। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार पुलाव को, और करें बिरयानी को। बाय बाय। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।